दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो सभी एग्जाम के लिए कवर करेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है, या मध्य हिमालय में, या हिमाद्री में, या ट्रांस हिमालय में? जो बद्रीनाथ है वो कहाँ पर अवस्थित है या स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ऐसी कौन सी चोटी है जो संसार की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो कौन सी चोटी है जो संसार की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? राकापोची है, या केटू श्रेणी है, या कृष्णगिरी है, या सागर माथा है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम था वो क्या था? कृष्णगिरी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है एवरेस्ट, ऑप्शन डी है गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीरपंजाल के बीच में है, या रणज्योति तथा नांगटिब्बा के मध्य में स्थित है, लद्दाख या पीरपंजाल, मध्य हिमालय या शिवालिक? तो जो कुल्लू घाटी है वो कहाँ पर है? वो धौलाधार और पीरपंजाल के मध्य स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कामेत है, या नंदा देवी है, या बद्रीनाथ है, या केदारनाथ है? जो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? वो नंदा देवी। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सेनोजोइक से हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या असम में स्थित है, या उत्तराखंड में स्थित है, या सिक्किम में स्थित है? तो जो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या जम्मू और कश्मीर में है, या नेपाल हिमालय में है? तो हिमालय की सर्वोच्च या ऊंची चोटी कंचनजंगा है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वो सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए नंदा देवी, या कंचनजंगा, या सुरु या कामेत? तो केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अर्थात केटू के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा है? कंचनजंगा है जो भारत में केटू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 9,000 मीटर है, या 8200 मीटर है, या 8,848 मीटर है, या 8500 मीटर है? जो हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पर स्थित है, या विंध्याचल पर स्थित है, या अरावली पर, या पालनी पर स्थित है? तो कोडाई नाल किस पर्वत श्रृंखला पर आता है? तो मनाली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन ए केरल में स्थित है, या कर्नाटक में स्थित है,
या आंध्र प्रदेश में स्थित है या तमिलनाडु में स्थित है? तो कहाँ पर सबरीमाला स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ग कहा जाता है या दून कहा जाता है या चौस कहा जाता है या द्वार कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, उनको दून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है या द्वार कहा जाता है या मर्ग कहा जाता है या बुग्याल कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर जो मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं तो उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है या मर्ग कहा जाता है या चौस कहा जाता है या बुग्याल या एवं प्यार कहा जाता है? तो बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेशिक भाग स्थित है? कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय का या असम हिमालय का या पंजाब हिमालय का? तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है तो इसका कौन सा भाग स्थित है? वो कुमायूं हिमालय का भाग स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? पंजाब हिमालय या नेपाल हिमालय या असम हिमालय या कुमायूं हिमालय? तो नेपाल हिमालय स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? नंगा पर्वत को कहा जाता है या धौलागिरी को कहा जाता है या माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है या कंचनजंगा को कहा जाता है? तो सागर माथा किसको कहा जाता है? तो नेपाल में किसको? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। इस पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त हुई थी? 1957 में हुई थी या 1969 में या 1898 में या 1953 में? तो कब हुई थी? 1953 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है या नेपाल में स्थित है या थाईलैंड में स्थित है या बलूचिस्तान में स्थित है? तो कहाँ पर है? जो अराकानियोमा है, कौन अराकानियोमा है, वो म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? नंदा देवी है या कंचनजंगा है या माउंट एवरेस्ट है या नंगा पर्वत है? तो भारत का जो सर्वोच्च शिखर है या सर्वोच्च चोटी है तो कंचनजंगा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम में स्थित है? कंचनजंगा है या नंदा देवी है या नामचा बारवे है या धौलागिरी है? तो असम में कौन सा है? तो नामचा बारवे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ऑप्शन ए है इसको इंडो ब्रह्मा से हुई है या शिवालिक से हुई है या गोदावरी से हुई है या टेथिस से हुई है? तो कहाँ से हुई है? टेथिस से हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है या ट्रांस हिमालय के नाम से या महान हिमालय के नाम से या पीर पंजाल के नाम से? तो ये हिमालय का जो पाद प्रदेश होता है वो किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ स्थित है या सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है या राजमहल पहाड़ियाँ स्थित है या विंध्य पर्वत स्थित है? तो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है? तो सतलज पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी? सतलज पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? माउंट दियावालू है, या माउंट कोयल है, या सैंडल पीक है, या माउंट थ्विलर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैंडल पीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो अरावली नहीं है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा है, या अन्नापूर्णा है, या कंचनजंगा है, या माउंट एवरेस्ट है। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो नामचा बारवा है। ये कहाँ पर है? तो असम में है। कहाँ पर है? तो असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का नहीं है, या उत्तर प्रदेश का नहीं है, या सिक्किम का नहीं है, या हिमाचल प्रदेश का नहीं है। तो जो हिमालय पर्वत है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? अरावली को जाना जाता है, या सतपुड़ा को, या पश्चिमी घाट को, या पूर्वी घाट को। तो किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? पालनी है, या अन्नामलाई है, या नीलगिरी है, या कार्डिमम है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो कार्डिमम है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है, या कामेत है, या नंदाकोटा है, या नंदा देवी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तो हिमालय है। कौन सा है? हिमालय है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सह्याद्री क्षेत्र यानी श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? विंध्य जाना जाता है, या पूर्वी घाट जाना जाता है, या पश्चिमी घाट, या शिवालिक। तो सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? वो पश्चिमी घाट जाना जाता है। इस पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या महाराष्ट्र में स्थित है, या राजस्थान में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में स्थित है, या कर्नाटक में स्थित है, या केरल में स्थित है। तो सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन ए कार्डामम पहाड़ियाँ स्थित है, या नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, या सेबराय की पहाड़ियाँ स्थित है, या अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है। तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा है, या हिमालय है, या अरावली है, या विंध्य है। तो भारत में सॉरी दोस्तों, तो जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? वो अरावली है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? सह्याद्री है, या अरावली है, या सतपुड़ा है, या अजंता है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वो अजंता है। कौन सी है? अजंता है, जो एक राज्य में फैली हुई है। दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।